Assalamu alaikum students. Today we learn about the lesson number 6, The Reward by Lord Dunsany. First of all, I will tell you about the writer. Lord Dunsany was born in Irish. He was an Irishman. His date of birth is 1878 and he died in 1957. He is considered the narrator of fantastic adventures. The Reward is an example of such stories. So, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कहानी एक पुरअज़्म नौजवान के बारे में है जो अज़्म व हिम्मत की बिना पर अनथिक कोशिश करके अपना अज़्म हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इस तरह ये कहानी हमें सबक देती है कि हमें बुलंद अज़ाइम के साथ साथ पुरअज़्म भी होना चाहिए और किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी इन्हीं के कदम चूमती है जो हालात का मर्दानावार मुकाबला करके इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं और हालात के हाथों में खिलौना नहीं बनते। ये कहानी एक क्लब से शुरू होती है। एक क्लब के अंदर चंद दोस्त बैठे होते हैं और वो मौके और अज़्म व इरादे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। बाज़ कहते हैं कि कामयाबी के लिए मौका होना ज़रूरी है, जबकि बाज़ का ख्याल है कि सिर्फ अज़्म व इरादा मजबूत होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आवर टॉक एट द क्लब। आवर टॉक मीन डिस्कोर्स। टॉक कहते हैं डिस्कोर्स को, बातचीत करने को। एट द क्लब, एट एक प्रपोजिशन है जो कि स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आपको बताता है। वन डे वॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। क्लब में एक दिन हमारा मौजू मौके और अज़्म पर था। सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कुछ कहते कि कामयाबी के लिए मौके का मिलना ज़रूरी है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? मौका नहीं मिलता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडिड, जबकि दूसरों का ख्याल था कि सिर्फ अज़्म होना चाहिए, मौका हो ना हो। अगर आपके पास अज़्म है, अगर आपके पास कुव्वत इरादी है, तो आप कोई भी मौका, कोई भी आप अपनी विश पूरी कर सकते हो। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन का मतलब होता है एडिड, मिल जाना। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और फिर जॉर्कन्स अज़्म की हिमायत करते हुए गुफ्तगू में आ मिला। इफ़ अ मैन वॉज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही गॉट इट, सेड जॉर्कन्स। जॉर्कन्स कहता है, अगर कोई शख्स किसी चीज़ का अज़्म कर ले और काफ़ी देर तक इस पर डटा रहे तो वो इसे हासिल कर लेता है। जॉर्कन्स ने ये बात अपने साथियों को बताई। एनीथिंग एस्क्ड द टर्बट। टर्बट ने पूछा, कुछ भी? टर्बट उनमें से एक का नाम है। टर्बट पूछता है जॉर्कन से कि क्या कुछ भी हासिल कर लेता है? एनीथिंग, जॉर्कन्स रिप्लाइड। कुछ भी, जॉर्कन्स जवाब देता है। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू, बहुत अरसे तक जब कोई उस पर डटा रहे। एंड स्टिक्स टू इट, और जब वो उस पर डटा रहे। हार्ड इनफ, बहुत देर तक। एंड लॉन्ग इनफ, और बहुत लंबे अरसे तक और बहुत सख्ती के साथ उस पर डटा रहे। एनीथिंग वॉट एवर, चाहे कुछ भी हो, वो उसे हासिल कर लेता है। टर्बट डिसअग्रीड, टर्बट ने उसकी बात से इत्फाक ना किया। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी दौड़ की तरह है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ये सुना है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। ये एक फ्रेज़ है। इसी तरह यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ हुई है, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखी। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सेट डाउन, वो लोग जो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद थक कर बैठ जाते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर वो उसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस, जो शख्स कोशिश जारी रखता है वो आखिरकार दौड़ जीत जाता है। जॉर्कन्स कहता है कि वो लोग जो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद थक कर बैठ जाते हैं और या फिर वो किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, वो अपने इरादे तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि वो लोग जो कोशिश जारी रखते हैं आखिरकार वो दौड़ जीत जाते हैं। एंड सपोज अ मैन वॉन्टेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बट। टर्बट कहता है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई आदमी सहारा के सहरा में
फिसलने वाला चैम्पियन बनना चाहता है, स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा? सेड टर्बट। टर्बट पूछता है अब जॉर्कन से, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, लेकिन वो रकम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चैम्पियन बन सके, सहारा में जा सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ही वुड मेक द मनी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही एंड डी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ये ही डी नहीं पढ़ना आपने इसको, ये ही वुड की शॉर्ट फॉर्म है। ऑलराइट, ही वुड मेक द मनी, वो पैसे कमाएगा, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग, और वो खेल का मैदान तामीर करेगा, इन द सहारा, सहारा के सहरा में, एंड ऑर्गेनाइज, और इंतज़ाम करेगा, अ कॉम्पिटिशन, एक मुकाबले का, देयर, वहाँ पर। जॉर्कन्स कहता है कि वो रकम का इंतज़ाम करेगा और सहारा में फिसलने वाला स्केटिंग रिंग तामीर कर लेगा और वहाँ मुकाबले का मुकाबला मुनक्किद करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, और वो यकीनन स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा, इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो वाकई अपना पूरा वक्त इसके लिए वक्फ कर देगा तो। Could you tell us a case like that? क्या आप इस किस्म का कोई मामला या कोई इस किस्म का वाक़या हमें बता सकते हैं? Asked one of us, हम में से एक ने पूछा। As a matter of fact, I can, said Jorkins, a very similar case. हकीकत में मैं इसी किस्म का एक मामला बता सकता हूँ, जॉर्कन्स ने कहा। Let's hear it, said टर्बट, आइए सुनते हैं, टर्बट ने कहा। स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसका कंप्लीट फॉर्म है लेट अस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं लेट्स। लेट्स हियर इट, सेड टर्बट, आइए सुनते हैं, टर्बट ने कहा। There was a young fellow, said Jorkins, to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now, and very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong. एक नौजवान आदमी था। There was a young fellow, एक नौजवान आदमी था, said Jorkins, Jorkins ने कहा, to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now, जिसको उसके वालिदैन भी गालबन यही अल्फाज कहा करते थे जो अब हम लोग कह रहे हैं, यानी कि उसके वालिदैन भी उसको यही बातें करते थे कि तुम अपने अज़्म तक नहीं पहुंच सकते। And very likely he, as many young fellows do, may he wanted to prove them wrong. और फिर उसने दूसरे नौजवान साथियों की तरह उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की होगी। I don't know, मैं नहीं जानता, it was a long time ago, ये बहुत अरसा पहले की बात है, but whatever his motive was, he hit on a most extraordinary ambition. उसका जो भी मकसद था उसे बहुत ही गैर मामूली किस्म का अज़्म सूझा, यानी बहुत ही गैर मामूली किस्म की ख्वाहिश उसे उसके जहन में समा गई और वो उस पर डटा रहा, एंड स्टक टू इट, और वो उस पर डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, ये अज़्म दरबारी बाजीगर मुकर्रर होने का था, यानी कि उस लड़के के माइंड में जो ख्वाहिश थी वो क्या थी? वो थी दरबार का बाजीगर मुकर्रर होना, ये उसकी विश थी, वो ये बनना चाहता था। What? said टर्बट, टर्बट ने कहा क्या? एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखी। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार का जिसमें वो रहता था। What kind of country was that? वो मुल्क किस किस्म का था? asked टर्बट, टर्बट ने पूछा। Never mind what country it was, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क किस किस्म का था, said जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। And as a matter of fact, its customs were not so silly as you suppose, लेकिन उसकी रसूमात इतनी अहमकाना या फिर फजूल नहीं थी जितना कि आप सोच रहे हो। They had no post of court acrobat, उनके दरबार में कोई भी दरबारी बाजीगर का ओहदा ना था, and never had और ना ही कभी रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स had का 2 times जिक्र किया गया है। अब हैड क्या है? हैड हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए, और दूसरा हैड, एक हैड तो हो गया पास्ट टेंस के लिए और दूसरा हैड क्या है? पोजेशन शो करवा रहा है। पोजेशन क्या होती है? मलकियत शो करवाना, यानी कि उनके दरबार में ऐसा कोई भी ओहदा नहीं था, ये उनके दरबार की मलकियत थी। कोई भी ओहदा होना किसी भी जगह का
की मलकियत होती है। एक हेड हमें उनके दरबार की मलकियत शो करवा रहा है एंड सेकंड हेड हमें पास्ट की बात कर रहा है, मीन्स के कोई ओहदा ना था। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन उस जवान गॉर्जियस को उसने मजबूर ना किया कि वो अपनी कोशिश तर्क कर दे। इस बात का क्या मकसद है? इस बात का कहने का मतलब ये है कि उस मुल्क के दरबार में कोई भी बाजीगर का ओहदा ना था, लेकिन फिर भी गॉर्जियस को इस बात ने भी मजबूर ना किया कि वो अपनी कोशिश तर्क कर दे, बल्कि उसने अपना अज़्म बना लिया था कि मैं ये ओहदा हासिल करके रहूँगा। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। क्या नाम था? गॉर्जियस, उस लड़के का नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट when he came by his wild idea at about the age of 16 and had won the high jump and he hurdles and the 100 yards at his school. वो बहुत अच्छा एथलीट था। जब उसके जहन में 16 साल की उम्र में ये अजीब ख्याल आया, वो स्कूल में ऊंची छलांग और रुकावटें अबूर करने और 100 गज़ का मुकाबला जीत चुका था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी लेसन हम कल पढ़ेंगे।